वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपकी कोडिंग की क्लासेस और हमने स्टार्टिंग करी है जावास्क्रिप्ट से। हालांकि इससे पहले मैं HTML की एक मास्टर क्लास अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा और आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से देख सकते हैं, या फिर लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स सीरीज। बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको HTML या फिर आपको पहले से CSS आता हो। अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करेंगे तो जावास्क्रिप्ट यानी ये कोडिंग की लैंग्वेज आपको आसानी से आ जाएगी। और एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कट कर दूं, अगर आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख लेते हैं तो कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे अगर आपको C सीखना है या C++ सीखना है, तो वो आपके लिए बहुत आसान होगी। क्योंकि आमतौर पर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सब में वेरिएबल्स होते हैं, इसमें भी हैं। सब में ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें भी है। हम एरेज का यूज करते हैं, हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, हम काफी सारे डेटा टाइप्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट में उसको कायदे से समझ लेंगे तो फायदा ये होगा, हम कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर चुनते हैं तो उसमें भी हम कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की ये क्लास। आज जावास्क्रिप्ट की सबसे पहली क्लास है। जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे, जो भी आप स्क्रीन पे देखेंगे नोट्स, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे। पहली चीज। सेकेंड चीज, वो नोट्स होंगे पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उन नोट्स को डाउनलोड कर भी लेंगे दैट इज ऑल यूजलेस। क्योंकि अगर आप उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं देन देयर इज अ नीड ऑफ पासवर्ड, और पासवर्ड आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा ऐसे ही ऊपर पॉप करके। आपको उन सारे लेटर्स को कलेक्ट कर लेना है। टोटल जो आपका पासवर्ड है वो 6 यानी 6 लेटर्स का है। तो मेक श्योर कि वो 6 लेटर्स आपको इसी वीडियो के अंत तक मिलेंगे, उनको क्लियरली नोट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की आज की सबसे पहली क्लास। मैंने यहाँ पे हैंडमेड कुछ नोट्स बनाए हैं जो कि मैंने आपसे बताया कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों पे चलता है। अब जावास्क्रिप्ट की अगर हम बेसिकली बात करें वेब डेवलपमेंट के लिए, तो यह HTML और CSS के साथ मिलकर कार्य करता है। यह ऑलमोस्ट हर एक वेब ब्राउजर पे सपोर्ट करता है, यह भी बहुत अच्छी चीज है। ये इसका बेसिकली काम क्या है, HTML और CSS से जो भी हमने वेबसाइट बनाई है, ये इसको फंक्शनैलिटी देता है, काम देता है। अगर आप एक कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो वेबसाइट का जो पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन होता है वो हम HTML से करते हैं, बाद में हम CSS से उसको स्टाइल देते हैं, और जावास्क्रिप्ट से हम उसको प्रोसेस करने लायक बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को एग्जाम्पल में ले लें, तो जो हड्डियां हैं, जो बोन्स है, इनको हम HTML कहते हैं। HTML से हमने अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चराइज किया है। इसके बाद जो स्किन्स है, इसे हम कहते हैं CSS। CSS से आप इस स्किन को गोरा काला कैसे भी कर सकते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज ब्रेन। आपका जो दिमाग काम करता है वही जावास्क्रिप्ट काम करती है HTML में। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप अपने कह सकते हैं बेसिकली अपने पेज को डायनेमिक बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आप ये चाहते हैं किसी टैब पे जाकर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो क्या हो, डबल क्लिक करते हैं तो क्या हो। ये बहुत जरूरी है। आप कोई भी एक वेबसाइट बनाए तो आप यूजर इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाए, ताकि यूजर जो चाहे वो उसको दिखाई दे। अब यूजर कुछ और ओपन करना चाहता है और वो क्लिक करता है, ओपन कुछ और हो जाएगा, तो ऐसे में आपकी वेबसाइट की रीच घट जाएगी। और ये काम करता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यूजर के लिए उस वेबसाइट को और भी आसान बनाता है। जावास्क्रिप्ट सजेशंस देता है यूजर को कि आप ये यूज करना चाहें तो आप ये यूज कर लें। तो यहां पर उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि जावास्क्रिप्ट का बेसिकली काम क्या है। जावास्क्रिप्ट ये कह सकते हैं आप वेबसाइट में जान डालने का काम करती है। अब अगर हम बात करें कि जावास्क्रिप्ट को कैसे हम यूज करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट को बेसिकली अगर आप चाहें तो आप HTML अपनी वेबसाइट पे, अपने पेज पे 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 इंटरनल जावास्क्रिप्ट, यानी अगर आप चाहें तो आप हेड के अंदर ही आप स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हुए जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। सेकेंड है इनलाइन, यानी बॉडी के अंदर कहीं पे भी, इनफैक्ट बॉडी के बाहर भी, नीचे आप वहां पे इसको ऐड कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग डाल के। एंड तीसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, आप एक अलग से बाहर फाइल बनाएंगे और उस फाइल को लिंक कर देंगे अपने उस HTML पेज पे। तो आप अगर उस बाहर वाली फाइल को कोई भी एडिट करते हैं तो वो आपको एडिट्स अपनी HTML पेज पे दिखाई देंगे।
तो इस प्रकार से अगर आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक साथ कई सारी वेबसाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है। एक ही फाइल बनाइए और उसे कई सारी फाइल्स पे लिंक कर दे एंड दैट विल वर्क परफेक्टली। कैसे करेंगे मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा भी। कुछ चीजें और जान लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के कई सारे वर्जन्स होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पे कार्य करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की स्पेशली, तो HTML ये आपकी फ्रंट एंड लैंग्वेज है जो कि यूजर की इंटरेक्टिव है, यूजर को दिखता है। और अगर हम बैक एंड पे बात करें तो यूज की जाने वाली लैंग्वेजेस हैं PHP, .NET, Python। अब बैक एंड फ्रंट एंड का मतलब क्या है? जब एक वेबसाइट बनाई गई है तो वो एक यूजर को दिखेगी। कोई भी जाके एक वेबसाइट सर्च करता है तो उसके सामने जो चीज दिख के आती है वो यूजर इंटरेक्टिव है, वो यूजर को दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड लैंग्वेज। अब जैसे कोई फॉर्म आया, उस फॉर्म को भरा गया, भर के सबमिट किया गया, तो वो जो डेटा होगा जो आप सबमिट करेंगे वो जाएगा सर्वर पे, और उस डेटा को होल्ड करने के लिए भी कुछ कोड्स लिखे गए हैं, कुछ डिजाइन एक्सरसाइज किया गया है, वो हम कहते हैं बैकएंड। तो बैकएंड बेसिकली होता है सर्वर के लिए, डेटा को होल्ड करने का काम करता है, और फ्रंट एंड होता है यूजर के लिए, यूजर को दिखाता है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि अगर कोई फॉर्म आप जनरेट करते हैं HTML से, यूजर कोई फॉर्म भरेगा, सबमिट करेगा, तो वो आपकी बैकएंड पे जाके ही स्टोर होगी। तो यहां पे दो प्रकार से हो गए। अब हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं मैंने आपको बताया। कंट्रोल कर सकते हैं कि क्लिक पे क्या होगा, डबल क्लिक पे क्या होगा, राइट क्लिक पे क्या होगा, माउस होवर यानी कभी भी आप माउस का कर्सर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, आप माउस हटाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कोई की प्रेस करेंगे अपनी कीबोर्ड से, या फिर लोडिंग अनलोडिंग करेंगे, तो इस सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं। रिसाइज करेंगे जब अपने पेज को, तो ये सारा कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब वेब डेवलपमेंट के जावास्क्रिप्ट के अलग अलग वर्जन्स आते हैं, जैसे JS क्वेरी आता है, React.js, Node.js, AngularJS, HTML के अंतर्गत इनका हम यूज करते हैं। अब अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के अलग और वर्जन्स हैं, जैसे AngularJS, Node.js, Electron.js, इन्हें तो। अब अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वहां पे भी आप जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, उसके वर्जन अलग हैं, React.js एंड React Native का। तो होप सो पता चला होगा जावास्क्रिप्ट कितनी जरूरी है। चाहे आप एक वेबसाइट बनाए, चाहे आप एक एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बनाए, और चाहे आप एक विंडोज एप्लीकेशन, विंडोज सॉफ्टवेयर बनाए, इन ऑल दीज केसेस आपकी जावास्क्रिप्ट हेल्प करने वाली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जावास्क्रिप्ट को आप यूज करके क्या करेंगे, तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, एनिमेटेड स्लाइडर्स लगा सकते हैं। आपने कई सारे वेबसाइट्स में देखा होगा स्लाइड्स चेंज होते रहते हैं। मैप्स लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, चार्ट्स जनरेट कर सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, पॉपअप जनरेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स को आप ओपन करते हैं तो RU18+ आपका एक पॉप आता है, आप उस पर ओके करते हैं, देन यू एंटर द वेबसाइट। दिस ऑल इज मेड बाय जावास्क्रिप्ट। बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, तो वी विल लर्न इट। अब अगर हम और देखेंगे और क्या कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, आप अपने वेबसाइट पे ऑडियो प्लेयर लगा सकते हैं, जूम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, एंड फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं। अगर आपने इंटरनेट पे कोई फॉर्म भरा है देन यू विल सी कि फॉर्म्स में क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम कितने लेटर्स का होना चाहिए, मोबाइल नंबर कितने अंकों का होना चाहिए। अगर वो नहीं है, या मान लीजिए किसी ने मोबाइल नंबर वाले हिस्से को खाली छोड़ दिया और वो फॉर्म सबमिट करता है, तो एक एरर मैसेज जनरेट होता है कि मोबाइल नंबर भरना कंपलसरी है। तो ये सारा कुछ हम जावास्क्रिप्ट से ही करते हैं, एंड इट्स वेरी इजी। करेंगे कैसे ये आपको सब समझ में आ जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करना है तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जिसमें आप विजुअल कोड्स का यूज कर सकते हैं, नोटपैड का, नोटपैड++ का, या एटम सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर चाहिए आपको जिसका इस्तेमाल करेंगे आप, जो आपने HTML पे पेज बनाया है उसमें आप जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। अब कोई ना कोई वेब ब्राउजर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि जो भी आप कोड बनाएंगे उसे आप वेब ब्राउजर पे ही तो देखेंगे। तो वेब ब्राउजर में आपके पास क्रोम होना चाहिए, मतलब हो सकता है इनमें से कोई भी, क्रोम या मोजिला, या फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर होल्ड करें, या फिर सफारी या एज वेब ब्राउजर, इनमें से कोई भी हो दैट विल वर्क परफेक्टली। मतलब कोई ना कोई एक वेब ब्राउजर होना चाहिए ताकि जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे एटलीस्ट आप उसे देख पाए उसका आउटपुट क्या है। अब यहाँ पे कुछ कमांड्स है, जैसे लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट कमांड्स, document.write किस काम में आता है। इस कमांड की सहायता से हम अपने HTML वेब पेज में जावास्क्रिप्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है उसे हमें डिस्प्ले कराना है, तो हम ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए मैं इतना सारा कुछ जो मैंने आपको अभी बताया है आई शो यू कि एक्चुअल में कैसे कार्य करता है।
तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जो कि आपके ऐप सिस्टम पे होना चाहिए। मेरे केस में मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड्स है। मैं इसको आपको इंस्टॉल करना बता दूं, डाउनलोड करना बहुत सरल है। सिंपली आप क्रोम पे जाके टाइप कर देंगे विजुअल स्टूडियो कोड्स, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होगा, डबल क्लिक करेंगे एंड देन आप आई एक्सेप्ट अग्रीमेंट, और यहां से आप ध्यान रखें ऊपर वाला हिस्सा ऐड ओपन द कोड्स और नीचे वाले दोनों, इनको आपको इनेबल रखना है। ठीक है, दोनों को टिक कर दें एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं और आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत आसान है, ये चीज ध्यान रखें। जब आप इसको इंस्टॉल करें तो वहां पर आप इसको बनाना, आपको इस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है कि ये किसी भी फोल्डर को ओपन कर पाए। अब जैसे मैंने किया है, इससे क्या फायदा होगा मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे मैं बाहर की यहां पे कहीं पे भी एक फोल्डर बनाता हूं, मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूं। चलिए, अब मैं बाहर कहीं पे भी एक फोल्डर बनाता हूं, राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे गया और मैंने यहां पे बनाया फोल्डर जावास्क्रिप्ट क्लास नाम से। ये फोल्डर है हमारा, फाइल नहीं है। ठीक है, अभी क्या होगा, मैं इस फोल्डर पे डबल क्लिक करूंगा और ये हमारा फोल्डर खुल जाएगा। अब इस फोल्डर के अंदर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां से अगर मैं देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ ओपन विद कोड्स। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं जब मैं इंस्टॉलेशन टाइम पे मैंने यहां पे टिक करके रखा था, इस वजह से यहां पे अब हम किसी भी फोल्डर को कोड्स में ओपन कर सकते हैं। अब मैं जब क्लिक करूंगा तो मैं ओपन करूंगा तो ये कुछ ब्लैक स्क्रीन इस तरीके से आएगी। बहुत सारी थीम्स होती हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने फोल्डर हो गया ओपन। अब ये फोल्डर ओपन हुआ है, हमें फाइल बनानी है, फाइल में आपको कोड्स लिखने हैं, तो वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है ताकि आपको बार बार पेज को रिलोड ना करना पड़े और आप देखते रहें। तो मैंने ऑलरेडी यहां पे एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखी थी, फिर भी मैं आपको दिखा दूं। यहां पे लाइव सर्वर, आप यहां पे आइए, क्लिक करिए यहां पे एंड देन आपको यहां पे टाइप करना है लाइव सर्वर। जो भी आएगी आप उसको इंस्टॉल कर लें। देखिए मैंने इंस्टॉल करके रखी है लाइव सर्वर। ठीक है, इतना बेसिक सा काम है, बहुत ही आसान है, यू कैन डू इट इजिली। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज की ये सबसे पहली लैब प्रोसेस। हम एक छोटा सा सबसे पहला प्रोग्राम बनाएंगे HTML और जावास्क्रिप्ट की सहायता से। तो यहां पे जब आप ओपन हो जाएंगे, मैं ऑलरेडी ओपन हो चुका हूं, तो एक न्यू फाइल बनाएंगे आप, जो कि आपने फोल्डर के अंदर ओपन किया था। चलिए मैं फिर कट के आपको दोबारा से दिखाता हूं। राइट क्लिक करें एंड देन यहां से आप जाइए ओपन विथ कोड्स, दैट्स इट। अब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको एक नई फाइल बनाना है, चाहे तो देखिए जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर है, आप यहां पे क्लिक करेंगे फाइल बनेगी, यहां पे क्लिक करेंगे फोल्डर बनेगा। ठीक है, अगर आप एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाना चाहें देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन। अगर आप उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाना चाहें देन बेटर यूज दिस ऑप्शन। मैं एक फाइल बनाऊंगा, सेम चीज आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक फाइल बनाऊंगा, क्लिक करूंगा और मैं फाइल का नाम रखता हूं index.html, एंटर प्रेस करूंगा। अभी हमारे पास बॉयलर प्लेट आ चुका है। यहां से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिंपल शिफ्ट के साथ 1 बटन आप दबाएंगे तो आपका ये सिंबल सामने आएगा। अब ये कैसे काम करता है, अगर मैं नीचे वाले पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहां पे इतना लिख गया है। अब मैं फिर से इसको हटा देता हूं, फिर से शिफ्ट के साथ 1 दबाऊंगा। अगर अभी ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी बेसिक कोड्स हैं जो HTML में होते हैं वो लिख गया है। यहां पर डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, इसके बाद HTML की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। हेड ओपन हुआ, हेड के अंदर कुछ बेसिक से टैग्स है कि जो हमारा वेब पेज होगा उसकी मोटाई क्या होगी। तो व्यू पोर्ट रहेगा उसका, बेसिकली जो भी मोबाइल में व्यू किया जाए तो मोबाइल का हो गया, और अगर लैपटॉप पे ओपन किया जाए तो लैपटॉप पे हो गया। इसके बाद टाइटल डॉक्यूमेंट रहा है और ये हमारा बन गया। अभी मैं इसको अगर सेव कराता हूं Ctrl+S करके, तो चूंकि आमतौर पर होता क्या है, जो बॉडी के अंदर का हिस्सा होता है वो हमें दिखता है। अगर मैं राइट क्लिक करूं, ओपन विद लाइव सर्वर पे जाऊं, देन यू कैन सी दैट। ये ध्यान है कि लाइव सर्वर का ऑप्शन तब आएगा जब आपने उसको इंस्टॉल किया होगा। मैंने अभी ओपन किया तो देखिए यहां पे प्लेन पेपर खाली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बॉडी के अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं है। अभी अगर मैं यहां से मैं कट करूंगा एंड देन अगेन आई विल गो बैक। बॉडी के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हैं लाइक H1, ये मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। आप कुछ भी लिखते हैं, लाइक मैं लिखता हूं AS ग्रुप और मैं यहां से सेव करूंगा। अब सेव करने से क्या होगा, अब आप देखिए यहां पे AS ग्रुप आ चुका है। अभी हमने कोई जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं किया, बेसिकली हमने H1 का यूज किया है जो कि एक HTML टैग है। उसकी सहायता से हमने यहां पे एक टेक्स्ट डाला है, दैट इज AS ग्रुप। अब हम मेन बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, ये अगर आपको जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना है इसमें तो वो कैसे करेंगे, 3 तरीके बताए मैंने, इंटरनल,
इनलाइन एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आप ऊपर जाइए हेड के अंदर, स्क्रिप्ट टैग लगाइए और चीज़ ऐड करना शुरू कर दीजिए। यानी ऊपर के इस हिस्से में यहाँ पे मैं एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग लगाना है SCR। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप विजुअल कोड्स यूज करेंगे दैट विल हेल्प यू। आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाइए, एंटर कर दीजिए। अब अपने जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है वो आप यहाँ पे लिखें। आमतौर पर जावास्क्रिप्ट को हमेशा हम लोग नीचे लगाते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा हैवी है। अगर आप ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट के साथ जावास्क्रिप्ट कोड भी लोड होंगे, तो कई बार आपकी वेबसाइट को लोड होने में दिक्कत आती है। हम जावास्क्रिप्ट को नीचे लगाते हैं, उससे फायदा यह रहता है वेबसाइट आपकी पूरी लोड हो जाती है, बाद में आपका जावास्क्रिप्ट लोड होता है। तो क्या होगा, पहले वैसे भी यूजर के लिए पहले वेबसाइट का लोड होना जरूरी है, ना कि पहले जावास्क्रिप्ट लोड हो जाए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहां पे हमने स्क्रिप्ट टैग लगा दिया। ठीक है, अब हमें जो हमने पढ़ा है अभी मैं फिर से दिखा दूं आपको। लेट मी शो यू। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की सहायता से आप कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसी का यूज करते हैं। अब यहां पर मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये इसके अंदर आपको यहां पे इन्वर्टेड सॉरी आपने ब्रैकेट ऑन किए और आपको जो भी मैसेज लिखना है वो लिख सकते हैं। फिलहाल हमने वेरिएबल्स को नहीं पढ़ा, वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर आप कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहें तो उस मैसेज को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखें। तो यहां से मैं मैसेज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहां से आप ब्रेक लगाएं। ये ब्रेक स्टेटमेंट है। अब इस टैग को मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूं, आगे चल के हम इनका यूज करेंगे। अभी क्या होगा, मैं इसको यहां से थोड़ी देर के लिए, अभी कमेंट आउट करना भी मैं आपको बता दूंगा। मैं Ctrl+X कर रहा हूं और अगर मैं सेव करता हूं और अभी अगर आप देखेंगे अपना आउटपुट तो ये आपका खाली है। ठीक है, अब जो मैंने अभी लगाया था एक बार मैं दोबारा से यहां पे Ctrl+V करता हूं, पेस्ट, और फिर से सेव करता हूं। लेट अस सी अब क्या होता है। अब आपने देखा यहां पे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट आ गया। अब ये वेलकम टू जावास्क्रिप्ट हमने लिखा है, लेकिन हमने HTML टैग का यूज नहीं किया। हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की सहायता ली है, जो कि जावास्क्रिप्ट की कमांड है। तो आपने देखा कि कितना आसान है इसको कोई भी मैसेज प्रिंट कराना। ठीक है, आप एक साथ कई मैसेजेस प्रिंट करा सकते हैं, सेम चीज है। मैं फिर से लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और आपका मैसेज है चूंकि, तो आप इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखें। क्या लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट क्लास, सॉरी फर्स्ट क्लास, एंड देन लास्ट में आके आपको ब्रेक लगा देना है। Ctrl+S किया और ये आपका सेव हुआ। अब आप देखिए, अब दोनों यहां पे एक साथ आ गए हैं, क्योंकि हमने BR टैग का यूज नहीं किया, ब्रेक टैग नहीं लगाया। वो तो हम सीखेंगे। बेसिकली बस आप इतना देख लीजिए अभी कि हम यहां पर अगर इंटरनल यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे। चलिए, अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये यहां से कट कर दीजिए। चलिए, मैंने कट किया, आप सेव किया, तो फिर से आप देखेंगे सेम चीज है, गायब। अब वो आप अगर चाहें तो अपनी बॉडी टैग के अंदर लगा सकते हैं, सेम चीज। तो वही था, आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना था, Ctrl+A कर दीजिए। अब देखिए ये आपका बॉडी टैग के अंदर आ गया। अभी मैं सेव करता हूं एंड देन हम देखते हैं क्या होता है। फिर भी आपका आ रहा है। तो अब इसे आप लगा कहीं भी सकते हैं, आप ऊपर लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं। मैंने क्या बताया, जहां पे आप लगाएंगे उसी पोजीशन पे वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट लोड होने के साथ साथ आपका जावास्क्रिप्ट लोड होगा। बीच में लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ बेसिक से कोड्स पहले लोड हो जाएंगे, फिर आपका जावास्क्रिप्ट कोड होगा, लोड होगा। अगर सबसे नीचे लगाएंगे तो क्या होगा, यानी नीचे कैसा मतलब क्या हुआ। चलिए, मैं इस पूरे के पूरे हिस्से को यहां से कट कर लेता हूं, कट। अब मैं आता हूं, सिर्फ HTML के अंदर रखना है, मैं बॉडी के बाहर चला जाता हूं और Ctrl+V करते हुए पेस्ट करता हूं एंड देन Ctrl यहां से सेव किया। अब देखिए आ तो फिर भी रहा है ना आपका। तो दो तरीके तो आपने देख लिए, आप हेड के अंदर जाके लगा सकते हो और बॉडी के अंदर, यहां तक कि बॉडी के नीचे भी लगा सकते हो आप जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अलर्ट देना चाहें तो आप अलर्ट दे सकते हैं, सारी कमांड में आपको लिखाऊंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम सिंपल मैसेज प्रिंट कराते हैं, अलर्ट से हम अलर्ट देते हैं। जैसे मुझे अलर्ट देना है कोई, तो मैं लिखता हूं अलर्ट, कुछ भी वही चीज है। अगर आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाहें तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज लिखे। जैसे मैं लिखता हूं थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट,
एंड देन मैं लास्ट में ब्रेक लगाऊंगा एंड सेव करूंगा। लेट अस सी अब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर मैसेज आएगा, जब आप ओके करेंगे तब आपका बाकी कंटेंट आएगा। ये देखिए आ रहा है। ये अलर्ट का कमाल है। कंफर्म बॉक्स बना सकते हैं आप ऐसे ही। तो वो तो हम सीरियल से सब सीखेंगे ही। अब बात आती है अगर आपको एक्सटर्नल ऐड करना है तो कैसे। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहां से मैं ये हिस्सा डिलीट कर देता हूं, कंट्रोल एस करता हूं एंड देन हम आउटपुट देखते हैं, इट्स नथिंग इज हियर। अब मेन आती है कि अगर हमें एक एक्सटर्नल फाइल बनानी है जावास्क्रिप्ट की और उसको इससे अटैच करना है तो कैसे करेंगे। देखिए बड़ा आसान है। आपने एक index.html नाम की फाइल बनाई हुई है। लेट मी शो यू इन फोल्डर ऑल्सो। ये हमारा फोल्डर रहा, ठीक है, ये बना हुआ है एक। अब इसी में एक और हम फाइल बनाते हैं .js नाम से। चलिए तो यहां से मैं क्लिक करूंगा, न्यू फाइल, मैंने कहा java.js, ठीक है, एंटर किया, ये हमने बना लिया, ठीक है। अब वही चीज डॉक्यूमेंट डॉट हम यहां पे भी लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, और हम इसको सेव कराते हैं। अभी कुछ नहीं होगा, आपने तो फाइल बनाई है, लिंक तो किया नहीं आपने एक दूसरे को। अभी आप इस फाइल से इसको लिंक करिए, देन इट विल वर्क। अभी अगर आप आउटपुट देखेंगे देन देयर इज नो चेंजेस हियर, यू कैन सी नो चेंजेस, इट्स ऑल क्लियर पेज। अब आपको क्या करना है, आपको उसको लिंक करना है। हाउ वुड वी लिंक इट? वेरी इजी। कहीं पे भी जाइए जहां पे आप लिंक करना चाहें, सेम चीज है। आप चाहें तो हेड के अंदर लिंक कर दें, बॉडी के अंदर, या फिर नीचे। अब यहां पे भी जहां पे भी लिंक करना है आपको सिंपली टाइप करना है स्क्रिप्ट src। अब आपको अपने उस फाइल का नाम देना है। हमारा नाम था java.js, डालते हैं java.js, java.js। देखिए आ गया सजेशन पे, एंटर किया, सेव किया। ये मैं नीचे लगा रहा हूं मैं, ठीक है। आप ये बिल्कुल आप ऊपर लगा सकते हैं। नीचे लगाने से क्या फायदा होगा, सीधी चीज है, पूरी वेबसाइट लोड होगी, फिर जावास्क्रिप्ट लोड होगा तो आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने लगा दिया, देखते हैं क्या होता है। अब हम सेव करेंगे, देखिए यहां पे आ गया ऑलरेडी, ठीक है। लाइक अब अगर मैं कोई भी चेंजेस इस फाइल पे करता हूं तो वो आपकी इस फाइल पे अप्लाई होंगे। और ये वाली जो आपने फाइल बनाई है इसको आप कितनी भी वेब पेजेस से लिंक कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ये वाला हटा देता हूं, इस मैसेज। अब मैं यहां पे अलर्ट लगाता हूं, कोई अलर्ट, और यहां पे मैं मैसेज लिखता हूं दिस इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब क्या होगा, सेव करते हैं। अब पॉप आएगा, लिंक किया हुआ है आपने, इस वजह से जो भी आप चेंजेस यहां पे करने वाले हो वो आपके इस पेज पे अप्लाई होने वाले, इस लिंक की वजह से, ठीक है ना। लेट मी शो यू, ये देखिए आ गया मैसेज आपका। तो जावास्क्रिप्ट बहुत आसान है अगर आप इसको प्रॉपरली सीखते हैं, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। आई एश्योर्ड यू, मैं आपको सिखाऊंगा। आपको बिल्कुल भी कोडिंग का सीन आता हो, बट आई विल मेक यू चैंपियन इन इट, दैट्स माई प्रॉमिस। तो आपने आज की इस क्लास में देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का यूज क्या है, और अगर हमें जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना है अपने वेब पेज पे तो कितने तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। कल फिर से मिलेंगे हम इसी से जस्ट आगे। कल हम वेरिएबल्स को देखेंगे, वेरिएबल्स क्या हैं, क्या रोल है वेरिएबल्स का जावास्क्रिप्ट में, और हम किस तरीके से वेरिएबल्स का यूज करके अपनी स्क्रिप्ट्स को लिखते हैं। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। कल मिलते हैं नए वीडियो ट्यूटोरियल पे फिर से। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए जावास्क्रिप्ट की। मैं आपको इसके लिए सजेशन दे दूंगा कि आप किन एप्लीकेशंस पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।